नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई से आपका सामना कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये सिर्फ हादसे नहीं थे, ये वो चीखें थी जो आसमान में गूंजती रही और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। हम बात कर रहे हैं विमान इतिहास की, उन 10 सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली विमान दुर्घटना की, जिसमें पलक झपकते ही सैकड़ों जिंदगियां जलकर राख हो गई। यह हादसे सिर्फ लापरवाही की कीमत नहीं थी, बल्कि इंसान की तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने का खौफनाक अंजाम थे। हर एक दुर्घटना जैसे एक चीख है जो आज भी हमें यह याद दिलाती है कि एक छोटी सी चूक पूरे आसमान को मातम में बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस सफर पर निकलते हैं, लेकिन ये सफर आपको हिला कर रख देगा। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ हादसों की कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की आखिरी सांसों की गवाही है जो लौट कर कभी नहीं आए। नंबर 1, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123। 12 अगस्त 1985, एक तारीख जो जापान के इतिहास में कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 एक विशालकाय बोइंग 747 विमान टोक्यो से ओसाका के लिए रवाना हुआ था। इसमें सवार थे 524 लोग, कुछ काम के सिलसिले में, कुछ छुट्टियों के लिए और कुछ सिर्फ अपनों से मिलने की चाह के लिए। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। विमान के पिछले हिस्से, जिसे प्रेशर बल्क हेड कहा जाता है, में गंभीर खराबी आ गई। एक जोरदार आवाज आई और जैसे ही ढांचा टूटा, विमान का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। अब ना पंख काम कर रहे थे, ना कंट्रोल। विमान एक बेकाबू जानवर बन चुका था। पायलटों ने आखिरी दम तक कोशिश की, हर संभव तकनीक, हर प्रार्थना, हर परीक्षण जो आजमाया गया, लेकिन जब मशीन जवाब दे दे तो इंसान की हिम्मत भी बेबस हो जाती है। और फिर एक भयानक टक्कर, वो विशाल विमान पहाड़ों से जा टकराया। घने जंगल में गूंज उठी चीखें, धमाके और फिर बस एक खामोशी। इस हादसे में 520 मासूम जानें चली गई। सिर्फ 4 लोग ही जीवित बचे और उसमें से एक 12 साल की बच्ची थी जो अपनी माँ और बहनों की लाशों के बीच पहाड़ों से लटक कर बची रही। ये इतिहास की अब तक की सबसे भयानक सिंगल प्लेन दुर्घटना बन गई। इस हादसे ने दुनिया भर के विमान विशेषज्ञों को हिला दिया। इसके बाद विमान की संरचना, खासकर ब्लैक हेड और हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच के नियम पूरी तरह बदल दिए गए। लेकिन जो खोया गया वो कभी वापस नहीं आया। वो चीखें आज भी उस पहाड़ पर हवा के साथ बहती है और याद दिलाती है कि आसमान जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। नंबर 2, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344। 7 अगस्त 2020, एक दिन जो भारत के विमान इतिहास में दर्द बनकर दर्ज हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 एक विशेष मिशन पर थी। ये विमान दुबई से उड़कर कोझिकोड आ रहा था, अपने वतन लौट रहे उन भारतीयों को लेकर जो कोविड महामारी के कारण महीनों से परदेश में फंसे हुए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये घर वापसी की नहीं, मौत की यात्रा बनने वाली है। जैसे ही विमान कोझिकोड के एयरपोर्ट पर पहुंचा, बारिश तेज हो चुकी थी। बादल इतने घने थे कि रनवे तक की दृश्यता लगभग खत्म हो गई थी और ऊपर से कोझिकोड का रनवे एक ब्लैक टॉप रनवे, यानी रनवे के दोनों ओर गहरी खाई, जरा भी चूक और सीधे नीचे मौत। पायलट ने उतरने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर पानी भर चुका था। जैसे ही विमान उतरा, वो फिसल गया, स्किड करता हुआ सीधे रनवे के किनारे से बाहर निकल गया और फिर जैसे दिल ही फट गया हो, विमान एक गहरी घाटी में गिर गया और फिर जोरदार धमाके के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। उस क्षण का डर, चीखे, अफरा तफरी, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। कुछ लोग सीट से झूलते हुए बाहर गिरे, कुछ सीटों के नीचे दब गए और कुछ की सांसें वहीं रुक गई। इस हादसे में पायलट, सह पायलट समेत कुल 21 लोगों की मौत हो गई। कई गंभीर रूप से घायल हुए। वो विमान जो उम्मीद लेकर उड़ान भरता है, जब वो मौत का सामान बन जाए तो उस पीड़ा को कोई माप नहीं सकता। ये दुर्घटना सिर्फ तकनीकी गलती नहीं थी, ये एक सिस्टम पर सवाल था। रनवे की स्थिति, मौसम की अनदेखी और लैंडिंग निर्णय, इन सब ने मिलकर एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जो शायद टाली जा सकती थी। इस हादसे के बाद
भारत में टेबल टॉप रनवे की सुरक्षा पर बड़ा मंथन हुआ। रनवे की सतह, मानसून में लैंडिंग और तकनीकी दिशा निर्देशों में कई बदलाव लाए गए, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया उनके लिए ये सुधार बहुत देर से आए। वो चीख आज भी कोझिकोड की वादियों में गूंजती है और हर मुसाफिर को याद दिलाती है कि आसमान जितना ऊंचा है उतरना उतना ही खतरनाक हो सकता है। नंबर 3, टेनेरिफ हवाई अड्डा दुर्घटना। 27 मार्च 1977, एक ऐसा दिन जब आसमान खुद भी सन्न रह गया। ये दुनिया की अब तक की सबसे भयानक विमान दुर्घटना थी। ऐसी त्रासदी जिसमें 2 विशाल बोइंग 747 एक दूसरे से टकरा गए और सिर्फ धातु नहीं बल्कि इंसानी सपने, रिश्ते और जिंदगियां जलकर खाक हो गए। स्थान था टेनेरिफ, सपने का एक छोटा सा द्वीप, एक शांत रनवे, घना कोहरा और कुछ ऐसे फैसले जिनकी कीमत 583 जिंदगियों को चुकानी पड़ी। उन दिन एक KLM और एक पैन AM फ्लाइट को मजबूरन एक द्वीप के हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा था। ये रनवे इतना छोटा और भीड़ से भरा था कि वहां का एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी परेशान था। ऊपर से मौसम जैसे किसी तूफान की चुप्पी हो, कोहरा इतना घना कि किसी को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और यहीं से शुरू हुई वो घातक गलतफहमी जिसने इतिहास बदल दिया। KLM का विमान टेक ऑफ के लिए तैयार था, लेकिन संचार के दौरान पायलट को ऐसा लगा कि उसे उड़ने की अनुमति मिल गई है। उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसी रनवे पर आगे की ओर अभी भी पैन AM का विमान मौजूद है, जो वहीं खड़ा है। और फिर एक डरावनी आवाज, धुआं, आग और चीखों की तूफान। KLM का विमान अपनी पूरी गति से पैन AM से टकरा गया। कुछ ही सेकंड्स में रनवे पर जिंदा जलती लाशें, टूटे हुए पुर्जे और राख में तब्दील हुए सपने बिखर गए। 583 मौतें और सैकड़ों परिवारों का अंत। यह हादसा इंसानी चूक और गलत संचार की भयंकर कीमत था, लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री हिल गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कॉकपिट कम्युनिकेशन, रनवे नियम और लैंडिंग प्रोटोकॉल सब कुछ दोबारा लिखा गया। यह हादसा आज भी पायलट और ATC के लिए एक काली किताब की तरह पढ़ाया जाता है, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। टेनेरिफ डिजास्टर हमें आज भी याद दिलाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंसानी समझ और संवाद भी जिंदगी और मौत के बीच की सबसे बड़ी रेखा होती है। नंबर 4, एयर फ्रांस फ्लाइट 447। 1 जून 2009, एक रात जो अंधेरे, तूफान और रहस्यों में डूबी हुई थी। एयर फ्रांस फ्लाइट 447, एक A330 विमान ब्राजील के रियो डी जेनेरो से फ्रांस के पेरिस की ओर उड़ान भर रहा था। 228 लोग सवार थे। कुछ अपने घर लौट रहे थे, कुछ नई जिंदगियों के सपने लेकर उड़ रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। रात के उस तीसरे पहर में, जब पूरा आकाश बादलों से घिरा हुआ था और अटलांटिक महासागर के ऊपर घनघोर तूफान मंडरा रहा था, तभी हुआ एक अदृश्य हमला। ऐसा हमला जिसमें ना गोली की आवाज थी ना धमाका, बस एक खामोशी जो मौत की दस्तक थी। विमान अचानक खराब मौसम में गिर गया और तभी वो छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी जो पूरे जहाज को ले डूबी। गति सेंसर, वो उपकरण जो विमान की रफ्तार और दिशा का सही डेटा पायलटों तक पहुंचाता है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया और पायलट उड़ते हुए बादलों के बीच अब अंधेरे की तरफ उस जहाज को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कंट्रोल पैनल पर अलार्म बजे जा रहे थे, लेकिन इतनी ऊंचाई, इतनी तेज गति और उतनी ही अनिश्चितता के बीच कुछ समझने से पहले ही विमान ने अपना संतुलन खो दिया। फ्लाइट 447 सीधे अटलांटिक महासागर में जा गिरा। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई चेतावनी, सिर्फ एक भयानक खामोशी। 228 लोगों की लाशें, सपने और कहानियां उस अंधेरे महासागर में समा गई। उस हादसे के बाद दुनिया सन्न रह गई। सवाल उठे, ये सिर्फ एक सेंसर की गलती इतनी बड़ी त्रासदी ला सकती है? क्या आधुनिक विमान भी प्रकृति और तकनीकी भूलों के आगे इतने लाचार हैं? इस दुर्घटना के बाद पूरे विमान उद्योग को हिलाकर रख दिया गया। गति सेंसर, ऑटो पायलट सिस्टम और खराब मौसम से निपटने के सारे प्रोटोकॉल फिर से बनाए गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विमान का मलबा 2 साल बाद अटलांटिक की गहराइयों से मिला। तब जाकर दुनिया को पता चला कि मौत कितनी चुपचाप आती है और कितनी देर से जवाब देती है। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का यह हादसा आज भी विमान इतिहास की सबसे रहस्यमय और सबसे डरावनी त्रासदियों में गिना जाता है।
और ये हमें आज भी सिखाता है कि इंसान चाहे जितना भी ऊंचा उड़ ले, प्रकृति और तकनीक के बीच सिर्फ एक सेंसर की दूरी होती है। नंबर 5, लॉकहीड जेट स्टार क्रैश। एक आम सुबह न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, हर मिनट दर्जनों विमान की गूंज, टेक ऑफ की तैयारियां, यात्रियों की हलचल और बीच में एक ऐसा विमान जिसे कभी जमीन छोड़नी ही नहीं थी। लॉकहीड जेट स्टार, एक शानदार निजी विमान, अपने सफर पर निकलने ही वाला था। विमान में सवार थे 78 यात्री, जिनमें कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ परिवार और कुछ लोग अपनों से मिलने की खुशी में सफर पर निकले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस उड़ान में उन्होंने आसमान को छूने का सपना देखा, वो उड़ान कभी भर ही नहीं पाएगी। जैसे ही विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़नी शुरू की, एक तकनीकी खराबी ने अपना जहर फैलाना शुरू कर दिया। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। पायलट ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तकनीक जब जवाब दे दे तो पायलट का अनुभव भी बेबस हो जाता है। और फिर कुछ ही सेकंडों में रनवे पर एक जोरदार धमाका, विमान जमीन पर ही लड़खड़ा गया और संतुलन टूट गया और वो धू-धू कर जलने लगा। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही वो धातु का टुकड़ा एक जलती कब्र में बदल चुका था। 78 लोगों की जिंदगी चंद सेकंड में राख बन गई। ना किसी को बाहर निकलने का समय मिला, ना कोई चेतावनी, ना कोई आखिरी अलविदा। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। सवाल उठे, क्या एक छोटे से तकनीकी दोष की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? उस हादसे के बाद विमान निर्माण कंपनियों और विमान नियमों को मजबूर किया गया कि वो तकनीकी निरीक्षण और मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल को और सख्त बनाए। आज भी जब कोई विमान रनवे पर खड़ा होता है तो टेक ऑफ से पहले उसके सिस्टम की जांच होती है। तो वो हर चेक, हर स्विच, हर स्टेट कहीं ना कहीं लॉकहीड जेट स्टार के उस दर्दनाक सबक की याद दिलाती है, जो हादसा चीख चीख कर कहता है कि कभी कभी मौत उठने से पहले भी तैयार बैठी होती है। नंबर 6, डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191 एक बोइंग 727 विमान था, जो डेल्टा फोर्ट बर्थ हवाई अड्डे पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। विमान को एक थंडर स्टॉर्म के कारण विंडशील्ड के टूटने का सामना करना पड़ा, जिससे विमान नियंत्रण के बाहर हो गया और ये रनवे से बाहर चला गया। खराब मौसम की वजह से पायलटों को विमान को नियंत्रित करने में कठिनाइयां हुई। ये घटना विमान सुरक्षा की खामियों को उजागर करती है, विशेषकर मौसम के प्रभाव और पायलट ट्रेनिंग के दृष्टिकोण से। इसके बाद इस प्रकार के मौसम पूर्वानुमान और पायलटों की ट्रेनिंग में सुधार किया गया। नंबर 7, गेटर्सबर्ग क्रैश। तारीख 2 जुलाई 1974, स्थान टेक्सास से अमेरिका। मृतक 248 लोग। ये दुर्घटना एक बोइंग 727 विमान की थी, जो टेक्सास से गेटरबर्ग एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये घटना एक टेक्निकल फॉल्ट और पायलट की गलतियों के कारण हुई। विमान रनवे से बाहर चला गया और उसमें आग लग गई। हादसे में विमान में सवार सभी लोग मारे गए। इस दुर्घटना के बाद विमान सुरक्षा मानकों में और सुधार किए गए, खासकर टेक्निकल और पायलट निरीक्षण में। नंबर 8, कोस्टा कॉन्डोर विमान क्यूबा से उड़ान भर रहा था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में टेक्निकल खराबी हुई थी और विमान का इंजन फेल हो गया। इंजन फेल होने के कारण विमान हवा में अनियंत्रित हो गया और ये जमीन पर आ गिरा। हादसे में सभी लोग मारे गए। ये दुर्घटना इस बात को साबित करती है कि विमान में किसी भी प्रकार की तकनीकी खामी कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। नंबर 9, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 661। तारीख 7 दिसंबर 2016। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 661 एक इंजन की खराबी के कारण पाकिस्तान से उड़ान भरती है। उड़ान के दौरान विमान के एक इंजन में खराबी आई और विमान असंतुलित हो गया। पायलट और सह पायलट ने विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन विमान गिर गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार सभी लोग मारे गए। उस हादसे ने यह स्पष्ट किया कि नियमित इंजन निरीक्षण और परीक्षण कितने महत्वपूर्ण हैं। नंबर 10, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370। तारीख 8 मार्च 2014। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट 370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भर रही थी जब विमान अचानक गायब हो गया। विमान के रडार से संपर्क टूट गया और इसके बाद इसका कोई पता नहीं चला। विमान का मलबा कई सालों बाद समुद्र में मिला, लेकिन अभी तक इस दुर्घटना का कारण पता नहीं चल सका। यह घटना विमान इतिहास का
एक बड़ा रहस्य बनकर रह गई। इसके बाद विमान ट्रैकिंग तकनीक और विमान सुरक्षा मानकों में बड़े बदलाव किए गए। इन सभी दुर्घटनाओं ने सिर्फ विमान सुरक्षा के इतिहास में एक गहरे निशान के रूप में दर्ज है, बल्कि इन्हें ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सुधार और नए सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं। हालांकि इन दुर्घटनाओं ने बहुत सी जानें ली, लेकिन इन्हीं के बाद विमान में सुरक्षा के नए मानक बने, जिससे आज की तारीख में हम सब सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो विमान दुर्घटनाएं जिन्होंने न सिर्फ विमान इतिहास में खून के धब्बे छोड़े, बल्कि हजारों परिवार की खुशियां भी हमेशा के लिए छीन ली। हर एक हादसा मानो एक चीख थी जो आज भी आसमान में गूंजती है और हमें ये याद दिलाती है कि जरा भी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। हम अक्सर आसमान को आजादी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन जब वही आसमान मातक का कफन बन जाए तो इंसान की सीमाएं सामने आ जाती हैं। इन हादसों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तकनीकी सुधार, सुरक्षा प्रतिक्रिया की अहमियत और सबसे बढ़कर जीवन की अनिश्चितता। तो अगली बार जब आप किसी उड़ान में बैठे तो सुरक्षा ब्रीफिंग को हल्के में मत लीजिएगा। वो चंद पल आपकी जान बचा सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, डराया हो या सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक ऐसी सच्ची लेकिन झंझोर देने वाली कहानी। धन्यवाद। सुरक्षित रहें हमेशा।